नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे रिमेडियल मैथमेटिक्स। रिमेडियल मैथमेटिक्स मतलब उपचारात्मक गणित। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन्हें मैथ्स कम समझ में आता है या मैथ्स बहुत दिनों के बाद पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद पढ़ रहे हैं, स्कूली दिनों में मैथ्स से दूर भाग रहे थे, या तो फिर जिनको ये लगता है कि टेट पास करने में मैथ्स बाधक साबित हो सकता है। तो उनका मजबूत बेस के लिए, मजबूत आधारशिला के लिए हम लेकर के आए हैं रिमेडियल मैथमेटिक्स। रिमेडियल मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको मिलेगा प्रतिदिन आपको अपराह्न 2 बजे एक वीडियो मिलेगा। वो छोटा सा वीडियो होगा, हम लोग धीरे धीरे कदम बाय कदम बढ़ेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और आपको ये महीने में मात्र 20 दिन मिलेगा। कहने का मतलब 10 दिन आपको नहीं मिलेगा, ये वीडियो आपको 20 दिन मिलेगा महीने का। आपको इस वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा और वीडियो में आपको विषय वस्तु काफ़ी सुगमतापूर्वक समझाया जाएगा। 2-4 उदाहरण देकर के समझाया जाएगा ताकि आप हर हाल में समझ ही जाएं। इस तरह का वीडियो आपको दिया जाएगा। ये आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया जाएगा आपके लिए। दूसरा है कि वीडियो के साथ एक असाइनमेंट आपको मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में। आपको पीडीएफ में असाइनमेंट भी दिया जाएगा जिससे आपको ईमानदारी पूर्वक घर में बैठ के हल करना है, ताकि आप जो समझें उसको बढ़िया से उसमें बना सकते हैं कि नहीं, उस पर आधारित प्रश्न। ये आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। तीसरा है कि संध्या 7 बजे आपका ऑनलाइन क्विज या टेस्ट होगा, ताकि ये पता चल सके कि आपने आज क्या सीखा। इसके लिए आप जो वीडियो देंगे उसी वीडियो पर आधारित आपसे मात्र 5 प्रश्न शाम के 7:30 बजे आपको देंगे। उसमें आप यूं ही टिक मार देना है ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि आपने आज पढ़ा और ये चीज़ सीख गया। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोग लगभग 100 दिन का यदि ऐसा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो नो डाउट आपका मैथ्स मजबूत हो जाएगा और आपका मैथ्स बोलने लगेगा। तो दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी कड़ी को हम लोग आज से शुरू करते हैं। रिमेडियल मैथमेटिक्स का स्टेप 1 आज शुरू करते हैं। देखिए स्टेप 1 ये है कि संख्याएं। आज हम लोग नंबर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्याएं किसको कहते हैं। कभी कभार आपको प्राकृत संख्याएं लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं प्राकृत संख्याएं लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसी को नेचुरल नंबर्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो प्राकृत संख्याएं कहलाता है। इसे एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर का एन से डिनोट किया जाता है। ये शुरू होता है 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, आपका अनंत तक जाता है ये। तो आप ध्यान रखेंगे 1 से शुरू होने वाले को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो ये देखिए कहाँ तक जाएगा, कहना मुश्किल है। तो इसको कह देंगे कि अपरिभाषित कह देंगे, या तो फिर हम लोग अनंत भी कह सकते हैं। ये कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो ये हम लोग समझे। तो एक सवाल उठता है कि क्या शून्य एक प्राकृत संख्या है। देखिए इसमें शून्य है नहीं, तो नहीं, शून्य जो है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसका आंसर ये होगा। अब एक सवाल और आ जाए, पूर्ण प्राकृत संख्या में ध्यान रखिएगा गिनती की संख्या सिर्फ आता है। बोला जाए 1/2 क्या प्राकृत संख्या है, 1/2 प्राकृत संख्या है, तो आप क्या जवाब देंगे कि नहीं है। क्या 0.5 एक प्राकृत संख्या है, बोले नहीं है। 2.2 क्या प्राकृत संख्या है, 2.2 प्राकृत संख्या है, बोले नहीं है। तो प्राकृत संख्या में सिर्फ गिनती की संख्या आता है, न दशमलव होगा प्रयोग और न ही बट्टे प्रयोग होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या, और ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स, मतलब गिनती की वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हो
और पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसे प्रायः डब्लू से दर्शाया जाता है, डब्लू होल नंबर का डब्लू से दर्शाया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये 0 से शुरू होता है और ये अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। तो ये बोला जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो अनंत। अभी तक इसका डिफाइन नहीं किया गया कि ये आपका सबसे बड़ी संख्या है। तो एक सवाल उठता है कि क्या एक पूर्ण संख्या है? तो एक पूर्ण संख्या है? बोले हाँ, एक पूर्ण संख्या है। हाँ, एक पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और ये प्राकृत संख्या भी है। तो एक प्राकृत संख्या, ध्यान देंगे, एक पूर्ण संख्या है। हाँ, एक पूर्ण संख्या है। अब क्या शून्य एक पूर्ण संख्या है? बोला हाँ, शून्य भी एक है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो एक जो है आपका पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब बोला जाए कि क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? 1/2 एक पूर्ण संख्या है? बोले नहीं। बोले 2.1 पूर्ण संख्या है? बोले नहीं। तो जब भी आपका दशमलव अलाउड नहीं होगा, दशमलव इसके अंतर्गत नहीं आएगा और आपका भिन्न भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि आपका पूर्ण संख्या में मतलब सिर्फ गिनती की संख्या आएगा, दशमलव नहीं आएगा और भिन्न भी नहीं आएगा। आइए देखते हैं सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स को। तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूरी कट जाए, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्याएं। एग्जाम्पल मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये अनंत तक जाएगा। तो 2 जो है, 2 से सभी कट जा रहा है, तो यह एक सम संख्या है। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। तो पूछा जाए कि क्या 14 एक सम संख्या है? सम संख्या है? तो बोलेंगे हाँ, 14 एक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरी कट जाता है। तो हाँ, 14 एक सम संख्या है। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाता है। विषम संख्याएं कहलाता है। उदाहरण में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब जो है 2 से पूरी नहीं कटता है। तो सवाल है कि 9 क्या एक पूर्ण 9 एक विषम संख्या है? 9 एक विषम संख्या है? बोले हाँ। आंसर में हम लोग बोलेंगे कि हाँ, 9 एक विषम संख्या है। हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट संख्या पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं का मतलब हुआ कि वैसी संख्याएं जिसके मात्र 2 अपवर्तक हों। मात्र मतलब एकदम होना ही होना है 2 अपवर्तक, यदि उससे कम है तो नहीं होगा। 2 अपवर्तक मतलब कटना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 किससे कटता है? 1 से और अपने आप से 2। आप ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 1 से और अपने आप से कटे, तो 2 हो गया। 3 देखिए, 1 से और 3 से। यदि 4 की बात करें तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। 5 की बात करें तो क्या 1 और 5 हो गया, तो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। 7 की बात करें तो 7 के लिए 1 और 7 से कटता है, लेकिन 8 की बात करें तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या में 2 अपवर्तक, मात्र 2 अपवर्तक हों, 2 ठो होना ही चाहिए, न तो 2 से ज़्यादा न तो 2 से कम। तो एक सवाल उठता है कि क्या
एक एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, एक एक अभाज्य संख्या है, तो एक, तो इसका आंसर क्या होगा कि एक को अभाज्य संख्या हम लोग कह सकते हैं? बोले नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि एक तो एक से कट रहा है और अपने आप से तो कट रहा है, लेकिन दो अपवर्तक हुआ? नहीं हुआ, सेम एक ही अपवर्तक हुआ, इसीलिए इसको एक एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि एक सम अभाज्य संख्या लिखें। सम अभाज्य मतलब क्या होता है? सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना सही चाहिए। तो पूरे गणित में मात्र एक ही संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, वो है, आप दो याद रखेंगे। दो एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। देख पा रहे हैं कि दो एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है क्योंकि इसके मात्र दो अपवर्तक हैं। यदि मात्र दो अपवर्तक नहीं होंगे, यदि कम होगा तो भी वो अभाज्य संख्या नहीं होगा और ज़्यादा होगा तो भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या ये एक एक अभाज्य संख्या है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिसके दो से अधिक अपवर्तक हों, जिसके दो से अधिक अपवर्तक हों, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहलाता है, भाज्य संख्याएं कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका बात कर लें 4, तो देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो एक भाज्य संख्या हो गया। यदि हम बात कर लें 6, तो 1 2 3 और 6, तो एक भाज्य संख्या हो गया। यदि हम बात कर लें 8, तो 1 2 4 और 8, तो ये सब भाज्य संख्याएं हैं, ये काफ़ी होते हैं। तो भाज्य संख्याएं भी आपको समझ गए होंगे, और भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये हुआ भाज्य संख्याएं। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। आज आपका यहीं तक रहेगा। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको लगे इस वीडियो से कि हम मैथ सीख सकते हैं, तो इसको रिमेडियल मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करें। धन्यवाद।